स्लोवाकिया यूरोप महाद्वीप में मौजूद एक ऐसा देश जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। उत्तर में पोलैंड है तो दक्षिण में हंगरी, पूर्व में यूक्रेन और पश्चिम में चेक गणराज्य और ऑस्ट्रिया। इसी देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को 15 मई को हैंडलोवा शहर में जान से मारने की कोशिश की गई। फिको हैंडलोवा में एक सरकारी मीटिंग के लिए गए थे। जैसे ही वो मीटिंग से बाहर निकले, उन पर एक के बाद एक गोलियां बरसना शुरू हो गया। 71 साल के व्यक्ति ने उन्हें 5 गोलियां मारी और एक गोली फिको के पेट में भी लग गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां 3.5 घंटे तक उनकी सर्जरी चली। इसके बाद स्लोवाकिया के डिप्टी पीएम थॉमस तराबा ने ये जानकारी साझा करके बताया कि फिको का ऑपरेशन हो गया है और उन्हें उम्मीद है कि वो इस हमले से उबर जाएंगे। उनकी जिंदगी अब खतरे से बाहर है। हमलावर की पहचान एक लेखक के तौर पर की गई है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भारत के लोग स्लोवाकिया के साथ खड़े हैं। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी हमले की निंदा की और कहा कि मुश्किल वक्त में फिको के परिवार के साथ हम हमेशा रहेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे भयानक अपराध बताया है। लेकिन स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट पर यह हमला क्यों हुआ? इसके क्या कारण थे? क्या उनसे स्लोवाकिया की जनता नाराज चल रही थी या फिर उनकी विदेश नीति रूस के पक्ष में थी, इस वजह से ऐसा हुआ? ये सब चीजें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। सबसे पहले रॉबर्ट फिको हैं कौन? 59 साल के रॉबर्ट फिको का जन्म 1964 में तत्कालीन चेकोस्लोवाकिया में हुआ था। पिछले ही साल रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया की सत्ता में लौटे थे। इससे पहले वो 2006 से 2010 और 2012 से 2018 तक स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वो स्लोवाकिया के इतिहास में लंबे समय तक रहे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन रॉबर्ट फिको का जीवन अक्सर विवादों से घिरा रहा है। पिछले ही साल सितंबर 2023 में स्लोवाकिया में चुनाव हुए थे और तब फिको ने एक बार फिर जीत हासिल की थी। वो 5 साल जेल में रहने के बाद ये चुनाव जीते थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट ये कहती है कि फिको ने ये चुनाव जीता ही पश्चिमी चुनावी मुद्दों पर था। उन्हें रूसी समर्थक और अमेरिकी विरोधी कहा जाता है। यूक्रेन की सीमा स्लोवाकिया से लगती है और उन्होंने 2023 में गद्दी संभालते ही यूक्रेन को किसी भी तरह की सैन्य सहायता देने से रोक लगा दी थी। फिको ने 2023 में अपने चुनाव प्रचार के दौरान ये भी कहा था कि अगर हमारी पार्टी चुनाव जीत गई तो हम एक भी बुलेट यूक्रेन को नहीं देंगे। उन्होंने यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकने की भी कसम खाई थी और ये तर्क दिया था कि 2025 तक यूक्रेन का यूरोपीय संघ में शामिल होना अवास्तविक था। उनके मुताबिक अपनी रक्षा के लिए यूक्रेन को हथियार और सैन्य उपकरण बेचना या भेजना हिंसा को और ज्यादा बढ़ावा देता है। उनके यूक्रेन के प्रति इसी रुख और रूसी समर्थक विचारधारा की वजह से हजारों लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किए थे। इसके बाद भी वो बार बार रूस का समर्थन करते हुए दिखे थे। फिको रूस यूक्रेन जंग के लिए भी नाटो और अमेरिका को दोषी मानते हैं। इसके अलावा पश्चिमी देश फिको पर शरणार्थी और LGBTQ विरोधी होने का भी आरोप लगाते हैं। रॉबर्ट फिको पर पत्रकारों को मरवाने का भी आरोप था। उन्होंने एक खोजी पत्रकार यानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और उसके मंगेतर की हत्या की वजह से अपने पद से 2018 में इस्तीफा भी दिया था। खोजी पत्रकार येन कुचिएक और उसकी मंगेतर टैक्स फ्रॉड से जुड़ी एक रिपोर्ट पर काम कर रहे थे, जिनमें कई बड़े राजनेताओं और इटालियन माफियाओं के बीच संबंधों की पोल खोली गई थी। इन दोनों की हत्याओं की वजह से स्लोवाकिया में कई प्रदर्शन हुए थे और इसी वजह से रॉबर्ट फिको को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। पत्रकारों से उनका नाता शुरू से ही कुछ खास नहीं रहा है। उन्होंने स्लोवाकिया के यूरोपीय संघ के राष्ट्रपति पद के दौरान चल रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को गंदी स्लोवाक विरोधी वेश्याएं तक कह दिया था। युद्ध के बीच रॉबर्ट फिको पर हुए हमले को एक्सपर्ट्स पूरे क्षेत्र के लिए खतरा मान रहे हैं। साथ ही उनका मानना यह भी है कि यूरोप में यह अस्थिरता ला सकता है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।